चलो ध्यान दो, देखो कल क्या लिया था। इतना लिया था। हाँ चलो, कल हमने नॉर्मल स्टार्ट किया, व्हाट इज़ डेटा, व्हाट इज़ डीबीएमएस, ये हमने लिया। ठीक है। उसके बाद मेन फिर हमने स्टार्ट किया सिलेबस, कॉन्करेंसी कंट्रोल क्या होता है, एक बार पढ़ो डेफिनेशन क्या है। Is the process of managing simultaneous execution of transaction like queries, updates, insert, deletes, etc. in a multi-processing database system without interfere with each other's operation. ठीक है। हाँ तो मेन मैंने ट्रांजैक्शन का एग्जांपल बैंकिंग का ही आप मेन याद रखो, तो बैंकिंग से आपको वो कंसेप्ट जल्दी समझेगा। फिर हमने वो नीड और पर्पस ऑफ कॉन्करेंसी कंट्रोल क्या है वो हमने लिखा। क्या क्या था बोलो एक बार। टू प्रिजर्व डेटाबेस कंसिस्टेंसी, देन मिनिमाइज ट्रांजैक्शन साइज, run resource intensive operations, limit transaction operations, data isolation, access resources in consistent order, control over database, minimize resource access time, resolve conflicts, avoid dirty data read। dirty data मतलब क्या, old data। ठीक है, तो यहां तक हमने लिया। हाँ नेक्स्ट अभी लिखो, मेन अभी आपका जो सिलेबस में है, कॉन्करेंसी कंट्रोल प्रोटोकॉल। हेडिंग दो पहले लिखो, फिर मैं समझाता हूँ। कॉन्करेंसी कंट्रोल प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल का मतलब, डेटा कम्युनिकेशन में हमने देखा है प्रोटोकॉल का मतलब होता है रूल्स, रूल्स एंड रेगुलेशन, याद है। ठीक है। हाँ लिखो, कॉन्करेंसी कंट्रोल इज द प्रोसीजर और प्रोसेस concurrency control is the procedure or process in database management system for managing simultaneous operations, for managing simultaneous operations or transactions or transactions without conflicting with each other, without conflicting with each other। Second one, concurrency control protocol is a technique to prevent multiple transaction, to prevent multiple transaction from accessing the items concurrently, to prevent multiple transaction from accessing the items concurrently। हाँ क्योंकि कल हमने देखा ज़्यादा से ज़्यादा अगर ट्रांजैक्शन हो रहा है तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ सकता है। तो कॉन्करेंसी कंट्रोल का मेन मोटो क्या है कि ट्रांजैक्शन भी होने देना है, लेकिन कम से कम, जितना कम से कम होगा उतना ट्रांजैक्शन आपका सही होगा, एक्यूरेट होगा। नेक्स्ट, देर आर थ्री टाइप्स ऑफ प्रोटोकॉल। पहला है लॉक बेस्ड प्रोटोकॉल। फर्स्ट वन इज लॉक बेस्ड प्रोटोकॉल। सेकेंड वन इज
टू फेज लॉकिंग प्रोटोकॉल और तीसरा है आपका टाइम स्टैम्प बेस्ड प्रोटोकॉल। 4 मार्क्स को इस पे आता है क्वेश्चन। अगर आप प्रीवियस पेपर देखोगे तो उसमें ये कंपलसरी क्वेश्चन है प्रोटोकॉल पे। तो 3 टाइप्स ऑफ प्रोटोकॉल, लॉक बेस्ड, टू फेज लॉकिंग प्रोटोकॉल एंड टाइम स्टैम्प बेस्ड प्रोटोकॉल। ठीक है, जाओ बेटा आगे। ऑनलाइन वाले, ऑनलाइन वाले जाओ का। हो सर। यस सर। ठीक है, ट्रांजैक्शन का मतलब देखो, कल भी मैंने बताया था सिंपल। ट्रांजैक्शन का मतलब क्या, जैसे बँकिंग का मैंने एग्जांपल दिया। हाँ, जसं तुम्ही बँकेमध्ये एटीएम एटीएम के लिए आप जाते हो तो एटीएम में आप क्या करते हो, ट्रांजैक्शन करते हो। ठीक है, ट्रांजैक्शन करते हो मतलब उसमें ऑपरेशन क्या क्या करते हो। पहले आप क्या करोगे, कार्ड को स्वाइप करोगे। ठीक है, उसके बाद फिर जो भी इंफॉर्मेशन है वो आएगा। ठीक है, तो जब हम कार्ड को स्वाइप कर रहे हैं, इधर रहता है आपका सर्वर। ठीक है, और ये सर्वर के साथ कौन कनेक्ट है, इधर है आपका डेटाबेस। ठीक है, तो एज अ यूजर आपको, आप एटीएम मशीन पे गए, एटीएम मशीन पे आपने क्या किया, कार्ड को स्वाइप किया। तो ये आपको क्या दिया है, इंटरफेस प्रोवाइड किया है। ये इंटरफेस से आपने क्या किया, कार्ड को स्वाइप किया। स्वाइप करने के बाद इंफॉर्मेशन किसके पास जाएगा, सर्वर के पास। सर्वर क्या करेगा, वो डेटा को क्या करेगा, वो एक्सेस करेगा। यहां से कंट्रोल कहा जाएगा डेटाबेस पे। ठीक है, तो जब मैं कार्ड को स्वाइप करता हूं तो वो वाला ऑपरेशन होता है, उसको हम बोलते हैं डीबीएमएस के लैंग्वेज में रीड करना। डेटा क्या हो रहा है आपका, रीड हो रहा है। रीड हो रहा है मतलब डेटा क्या हो रहा है आपका, एक्सेस हो रहा है। ठीक है, एक्सेस होने के बाद आपने फिर कुछ टाइप, आपको क्या अमाउंट निकालना है तो आपने क्या किया, वो अमाउंट एंटर किया। फिर वो अमाउंट एंटर करने के बाद फिर अगेन वो क्या करेगा, रीड करेगा, मतलब आपके अकाउंट में कितना पैसा है वो रीड करेगा। उसमें से फिर आपका अकाउंट अमाउंट क्या होगा, डिडक्ट होगा। फिर वो पैसे आपको मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे दो ऑपरेशन होता है, एक होता है रीड ऑपरेशन और एक क्या रहेगा आपका, राइट ऑपरेशन। रीड ऑपरेशन मतलब क्या, डेटा को आपको बस एक्सेस करना है। राइट ऑपरेशन का मतलब क्या, डेटा में यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, चेंज हो रहा है। क्योंकि रीड राइट कर रहा है मतलब क्या हो रहा है, या तो आप उसमें क्या कर रहे हो, क्रेडिट कर रहे हो, नहीं तो पैसा क्या हो रहा है आपका, डेबिट हो रहा है। बराबर, या तो इंक्रीमेंट नहीं तो क्या हो रहा है आपका, डिक्रीमेंट हो रहा है। तो राइट ऑपरेशन क्या करता है आपका, सब चेंज करता है। और उसके बाद लास्ट में एक ऑपरेशन होता है जिसको हम बोलते हैं कमिट। हाँ, याद रहेगा आपको, तो डीबीएमएस में हमने देखा था। कमिट का मतलब क्या, जो भी चेंजेस आपने किया है वो क्या करेगा, उसको सेव करके रखेगा। बराबर, तो ये मेन ऑपरेशन होता है आपका ट्रांजैक्शन में। तो अभी जो हमको प्रोटोकॉल में देखना है, तो प्रोटोकॉल में हमको यही देखना है कि रीड क्या होता है, राइट क्या होता है, वो वाला। ठीक है, तो पहला जो प्रोटोकॉल है दैट इज कॉल्ड लॉग बेस्ड प्रोटोकॉल। लिखो फर्स्ट वन, लॉग बेस्ड प्रोटोकॉल। लॉग बेस्ड प्रोटोकॉल लिखो फर्स्ट पॉइंट। लॉग बेस्ड प्रोटोकॉल यूजेस, log based protocol uses a mechanism, log based protocol uses a mechanism by which any transaction cannot read or write data, by which any transaction cannot read or write data until until it acquires until it acquires an appropriate lock on it. हाँ, जब तक मैं वो पर्टिकुलर जिस पे आपको ट्रांजैक्शन करना है, जब तक मैं उस पे ये लॉक नहीं लगाता तब तक मेरा आगे का ऑपरेशन होगा नहीं। और लॉक लगाना मतलब क्या,
कि उसको डेटा को आपको रीड करना है या डेटा को आपको राइट करना है। तो जब तक ये नहीं होगा तब तक आपका आगे का ट्रांजैक्शन कंप्लीट होगा नहीं। तो इट यूजेस अ मैकेनिज्म बाय विच एनी ट्रांजैक्शन कैन नॉट रीड और राइट डेटा अंटिल इट एक्वायर्स एन अप्रोप्रिएट लॉक ऑन इट। जब तक पर्टिकुलर लॉक नहीं लगाओगे तब तक वो आगे का ऑपरेशन करेगा नहीं। सेकेंड पॉइंट, लॉग बेस्ड प्रोटोकॉल या लॉग प्रोटोकॉल इज सेट ऑफ रूल्स log based protocol is set of rules followed by all transaction while requesting and releasing locks। हाँ, ऑब्वियस है, नाम ही इसका प्रोटोकॉल है तो सेट ऑफ रूल्स रहेगा। तो जब भी अगर मुझे कुछ पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन को रिलीज करना है या पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन को आपको रिक्वेस्ट करना है तो ये रूल्स हमको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, जाओ आगे। ऑनलाइन वाले ओ सर। ध्यान दो, पहले सब समझ लो उसके बाद लिखना। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ लॉक। एक होता है शेयर्ड लॉक या इसको हम बोलते हैं रीड लॉक। दूसरा होता है आपका एक्सक्लूसिव लॉक, इसको हम बोलते हैं राइट लॉक। हाँ, बोलते हैं हम इसको राइट लॉक, लेकिन यहाँ पे रीड ऑपरेशन भी होता है, राइट वाला ऑपरेशन भी होता है। इन केस ऑफ शेयर्ड लॉक यहाँ पे बस आपका रीड ऑपरेशन ही होगा। क्या लिखा है देखो, इफ अ ट्रांजैक्शन टी आई, ट्रांजैक्शन को नाम दिया है मैंने टी आई, हैज ऑब्टेन्ड अ शेयर्ड मोड लॉक ऑन आइटम ए। मतलब मुझे क्या करना है, एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन करना है किस पे, प्रोडक्ट ए पे। ठीक है, तो शेयर्ड लॉक का सिंबल होता है एस, ये याद रखना, आगे हमको लगेगा। देन टी आई कैन रीड बट इट कैन नॉट राइट ऑन ए। तो अगर ए वाला प्रोडक्ट है, इस पे अगर मुझे कुछ ट्रांजैक्शन करना है और अगर वहां पे शेयर्ड लॉक मैंने लगा दिया तो इसका मतलब क्या, मुझे वहां पे क्या करना पड़ेगा, सिर्फ मैं उसको डेटा को रीड कर सकता हूं, वहां पे मैं राइट नहीं कर सकता। ओनली रीड ऑपरेशन इज पॉसिबल। तो उसको हम बोलते हैं शेयर्ड लॉक या रीड लॉक। हाँ, लेकिन वो कैसे पता चलेगा, सिंबल क्या है इसका, एस। तो जब इस पे एस रहेगा इसका मतलब क्या, ये वाला डेटा को मैं बस रीड कर सकता हूं। दूसरा है आपका एक्सक्लूसिव लॉक। एक्सक्लूसिव लॉक को हम दिखाते हैं एक्स से। If a transaction TI has obtained an exclusive lock on item A, then TI can both read and write A। तो वो क्या कर सकता है, A पे राइट भी कर सकता है और रीड भी कर सकता है, मतलब उसको एक्सेस भी कर सकता है। और अगर कुछ ट्रांजैक्शन आपको करना है, माइनस करना है, प्लस करना है, तो वो कर सकता है। या कुछ भी चेंजेस है तो चेंजेस वो कर सकता है। यहाँ पे चेंजेस नहीं कर सकता, यहाँ पे बस डेटा को क्या कर सकता है, रीड कर सकता है। जसं तुमच्या जब हम एक्सेल में या वर्ड में फाइल रहता है, एक रहता है रीड फाइल और एक रहता है रीड राइट फाइल। रीड फाइल में क्या होता है, सिर्फ हम क्या कर सकते हैं, उसको रीड कर सकते हैं, वहां पे हम चेंजेस नहीं कर सकते। चेंजेस करने के लिए फिर वहां पे ऑप्शन रहेगा, आता है कि एनेबल, एनेबल आता है ना ये कि एनेबल रीड राइट ऑपरेशन। जब जब हम उसको एनेबल करेंगे तब हम क्या कर सकते हैं, उस पर रीड राइट ऑपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ फाइल ऐसा होता है कि जिसमें हम डायरेक्टली लिख भी सकते हैं और चेंजेस भी कर सकते हैं। तो सेम वैसा ही है, शेयर्ड लॉक में क्या होगा, ओनली क्या होगा, सिर्फ रीड कर सकते हैं। इधर क्या होगा, आप रीड भी कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं। तो इसको हम बोलते हैं शेयर्ड लॉक, इसको हम बोलते हैं एक्सक्लूसिव लॉक। ठीक है, लिख लो चलो। समझा क्या बेटा ऑनलाइन वाले, श्रेया, ओंकार, अनुज, सुयोग, ध्रुव, यश, तेजस, कळलं का तेजस, परत बंद झालं का? तो ये जब रेड हो जाए ना, इसको बस थोड़ा सा ये करना है।
ठीक है, जाओ। लिखो नेक्स्ट वन। सेकंड है आपका टू फेज लॉकिंग प्रोटोकॉल। लिखो, इसमें मैं समझाता हूँ। लिखो, फर्स्ट पॉइंट लिखना। शेयर्ड लॉक एंड एक्सक्लूसिव लॉक्स, shared locks and exclusive locks does not guarantee इसको क्या करोगे प्रोनाउंस? बोलो फिर से। ठीक आहे, हा मी कालपासून करतोय पण ते सिरियल ब्लिटी, सिरियल लाइजेबिलिटी। ठीक है, हाँ क्या है मतलब बोलता हूँ, या पता है आपको, पहली बार सुन रहे हो? डज नॉट गारंटी serial liability of schedules on its own. हाँ, सो टू एंश्योर एस ऐसे बोलूंगा, टू एंश्योर एस वी यूज टू फेज लॉकिंग। देखो इसका ये डेफिनेशन लिख लो, मैं बोलता हूँ। यहां से लेके यहाँ तक लिखो। सिरियलाज नाही येते मला, मी कालपासून ट्राय करतोय। हाँ ठीक है, इसका मतलब क्या है वो लिखो। इन कॉन्करेंट एग्जीक्यूशन ऑफ ट्रांजैक्शन, in concurrent execution of transaction, if the consistency level of concurrent schedule is same as, if the consistency level of concurrent schedule, concurrent का मतलब क्या, एक दो ट्रांजैक्शन या मल्टीपल ट्रांजैक्शन एक साथ हो रहा है। अभी यहाँ पे जब हम एग्जांपल लेंगे तो हम दो ट्रांजैक्शन की बात करेंगे। So if the consistency level of concurrent schedule is same as the consistency level after serial schedule of the same, after serial schedule of the same schedule, then that concurrent schedule is called, then that concurrent schedule is called as serializable concurrent schedule, and this property of schedule is called dash dash dash.
हाँ मतलब सिंपल इसका मतलब क्या है कि जब मैं दो ट्रांजैक्शन करूंगा, एक करूंगा सीरियल और एक करूंगा कॉन्करेंट। सीरियल का मतलब क्या, स्टेप वाइज, पहले ये पहले ये पहले ये पहले ये, वो करने के बाद टोटल अमाउंट हम चेक करेंगे कितना आता है। फिर हम करेंगे कॉन्करेंट स्केड्यूलिंग, कॉन्करेंट करेंगे। कॉन्करेंट में फिर हम देखेंगे कि टोटल अमाउंट क्या आता है। अगर दोनों अमाउंट आपका मैच हो गया तो वो हो गया आपका ये वाला कंसेप्ट। हाँ सब मत लिखना, बस डेफिनेशन लिखना है, बाकी एग्जाम्पल मत लिखो। एग्जाम्पल मैं बस समझाता हूँ आपको। ये वाला डेफिनेशन लिखो और ये वाला पॉइंट, इट एंश्योर्स कंसिस्टेंसी ऑफ डेटाबेस। और वो क्या है वो हमको देखना है। ठीक है, ये पॉइंट क्यों लिया मैंने, क्योंकि पहला हमने क्या देखा, लॉग बेस्ड प्रोटोकॉल आपको ये देता नहीं है, तो उसके लिए फिर हमने टू फेज लॉग प्रोटोकॉल के बारे में हमने देखा कि वो आपको ये प्रोवाइड करता है, लेकिन फिर इसका मतलब क्या वो अभी हम देखेंगे। ठीक है, हुआ क्या बेटा, ऑनलाइन वाले लिखा क्या, ऑनलाइन वाले प्लीज बोलो। झोपले का है, अरे ऑनलाइन वाले बोला। यस सर। हाँ ध्यान दो, चलो देखो, हाँ लिखना नहीं अभी। हाँ दो ट्रांजैक्शन है, एक है आपका T1, एक है आपका T2। ₹50 ऑफ ए अकाउंट आर ट्रांसफर टू बीज अकाउंट। क्या करना है पहले इसमें, ए का अमाउंट जो भी रहेगा उसमें से क्या करना है, ₹50 किसको देना है, बी को देना है। ट्रांजैक्शन T2, 10% ऑफ एज बैलेंस इज ट्रांसफर टू बीज अकाउंट। अगेन 10% अमाउंट जो रहेगा वो किसको ट्रांसफर करना है, बी को। ठीक है, कंसिडर इनिशियल अमाउंट ऑफ ए एज 100 एंड बी इज इक्वल टू 150। ठीक है, तो इनिशियली दोनों ट्रांजैक्शन में टोटल अमाउंट कितना रहेगा, 250। ठीक है, तो ये हमने अजम्पशन लिया है। हाँ, ए का अमाउंट है 100, बी का अमाउंट है 150, तो टोटल कितना रहेगा, वन, टोटल रहेगा आपका 250। अभी हम दो ट्रांजैक्शन करेंगे, एक रहेगा आपका सीरियल और एक रहेगा आपका कॉन्करेंट। सीरियल करने के बाद टोटल अमाउंट 250, टोटल अमाउंट हम देखेंगे वो वाला अमाउंट। फिर कॉन्करेंट करेंगे, वो करने के बाद देखेंगे टोटल अमाउंट, अगर दोनों आ गया सेम इसका मतलब वो कॉन्करेंसी अचीव हो गया। ठीक है, तो अभी सीरियल में क्या होता है देखो, सीरियल मतलब क्या, स्टेप वाइज। हाँ, पहले हम ए का डेटा क्या करेंगे, रीड करेंगे। रीड करना मतलब क्या, एक्सेस करना। तो ए के इसमें कितना है, 100 अमाउंट है। उसके बाद फिर हमने ऑपरेशन क्या करना है, ए में से क्या करना है हमको, ₹50 क्या करना है, डिडक्ट करना है। हाँ, तो ये वाला आठवते डीबीएमएस मध्ये प्रोग्राम जब हम लिख रहे थे, तो A-50। उसके बाद ये वाला हम क्या करेंगे, राइट करेंगे। तो ए का अभी डेटा कितना रहेगा, 50, बराबर। उसके बाद उसके बाद हम क्या करेंगे, बी का डेटा को क्या करेंगे, हम रीड करेंगे। बी का डेटा रीड किया, बी में कितना है, 150। फिर बी में हम क्या करेंगे, ₹50 ऐड करेंगे। उसके बाद राइट बी, बी में कितना हो गया आपका, 200। ये हो गया पहला। उसके बाद अभी दूसरा, ए में कितना अमाउंट है अभी, 50। अभी हमको क्या करना है, 10% अमाउंट को क्या करना है, डिडक्ट करना है। तो हमने टेम्प नाम का वेरिएबल लिया, ऑपरेशन क्या किया, ए इंटू 0.1, बराबर ना। 10% मतलब क्या हो गया, 10/100। 10/100, 10/100 मतलब कितना रहेगा, 0.1। तो ए में से हमको क्या करना है, 10% अमाउंट को क्या करना है, डिडक्ट करना है। तो हमने टेम्प नाम का वेरिएबल लिया, उसमें लिखा हमने ए इंटू 0.1। तो ए में क्या जाएगा, ए माइनस टेम, क्योंकि ए इंटू 0.1 मतलब कितना होगा, कितना था, 50। 50 इंटू 0.1 मतलब 50 इंटू 1/10, ये आएगा 5। मतलब ₹5 हमको क्या करना है, डिडक्ट करना है। तो ए माइनस टेन पे, तो ए में कितना आ जाएगा आपका, 50 माइनस 5 कितना हो जाएगा, 45। ठीक है, फिर बी को हम रीड करेंगे। बी में क्या करना है हमको, 5% अमाउंट को क्या करना है, ऐड करना है। तो बी में कितना हो जाएगा, 200 प्लस 205, तो कितना हो गया, 205। एट द एंड ऑफ सीरियल स्केड्यूल ए प्लस बी, ए में कितना था, ए में कितना है, 45, बराबर ना। ए में था आपका 45,
बी में कितना था आपका 205, 205 प्लस 45 कितना हो जाएगा आपका 250, तो 250 आया। ये हो गया आपका सीरियल स्केड्यूल। सीरियल स्केड्यूल में ए प्लस बी इज इक्वल टू कितना आया 250। उसके बाद कॉन्करेंट में देखेंगे, कॉन्करेंट में क्या होगा अभी देखो, डेटा ए का हमने रीड किया, ए में कितना है 100, उसमें से फिर क्या किया 50 माइनस किया, ए में कितना रहेगा आपका 50, ये ए में हो गया आपका 50। अगेन फिर हमको क्या करना है, ए माइनस क्या करायचं है 10% को माइनस करना है, तो हमने 10 ए इंटू 0.1 ये सब किया। अभी ए में कितना रहेगा 45। फिर हम जाएंगे बी के पास, बी में से क्या होगा, बी को जब हम रीड करेंगे तो बी में कितना रहेगा 150। फिर बी में हमने क्या किया 50 को ऐड किया, तो ये कितना आ जाएगा आपका 200। अगेन बी में हम क्या करेंगे, वो 10 को क्या करेंगे ऐड करेंगे, तो कितना आएगा 205। अगेन इसको जब हमने ऐड किया तो कितना आ गया 250। एट द एंड कितना आ गया 250। तो स्टार्टिंग में भी देखो 250 था बिफोर ट्रांजैक्शन, फिर हमने सीरियल किया, कॉन्करेंट किया, एट द एंड कितना आया 250, इधर भी कितना आया 250। तो ये सब अचीव हो गया, तो इसको हम बोलते हैं प्रॉपर्टी। ठीक है, समझा? तो एग्जाम में चांसेस कम है पूछेंगे, लेकिन मतलब पता होना चाहिए, उसके लिए मैंने आपको बताया। ठीक है, समझा क्या बेटा? ऑनलाइन वाले, हो ऑनलाइन सर. वाले हे कळलं? Yes, sir. नेक्स्ट लिखो, थर्ड पॉइंट लिखना। टू फेज लॉकिंग प्रोटोकॉल इज ऑल्सो नोन एज 2PL। इसको हम ऐसे भी बोलते हैं 2PL, IPL के जैसे लग रहा है लेकिन 2PL। नाम ही टू फेज है, तो टू फेज लॉकिंग प्रोटोकॉल requires that each transaction issues lock and unlock request. Two-phase locking protocol requires that each transaction issues lock and unlock request in two phases. नाम ही टू फेज है, मतलब ये दो फेज पे काम करता है। तो फर्स्ट वन इज अ ग्रोइंग फेज। आता बरं वाटतंय का तुला? ऍडमिटच होता का घरनी? अच्छा, हाँ लिखो, पहला फर्स्ट वन अ ग्रोइंग फेज। इन दिस फेज, in this phase a transaction acquires in this phase a transaction acquires all the required logs a transaction acquires all the required logs without unlocking any data. Without unlocking any data. So once all logs have been acquired, the transaction is in its locked point.
सर हाँ, ये इतना करके भी अगर लॉक का मतलब नहीं समझ में आ रहा है तो ब्रैकेट में लिख लो, लॉक का मतलब क्या, रीड करना नहीं तो राइट करना। देर आर टू टाइप्स ऑफ लॉक, एक रीड लॉक एंड एक राइट लॉक। तो वंस ऑल लॉक्स हैव बीन एक्वायर्ड द ट्रांजैक्शन इज इन इट्स लॉक पॉइंट। मतलब यहाँ पे ये बस ट्रांजैक्शन को क्या करेगा, एक्वायर कर सकता है, ले सकता है, वो उस पर कुछ भी ऑपरेशन नहीं करेगा। अ ट्रांजैक्शन में ऑब्टेन लॉक्स बट नॉट रिलीज एनी लॉक्स। सिर्फ लॉक्स को मैंने ले लिया, मतलब मैंने परमिशन ले लिया, उसके बाद फिर मैं उसको यूज करूंगा। मतलब ग्रोइंग पहले फेज में बस कितना जितना भी है लॉक्स उसको अवेलेबल कर लो, और फिर उसको हम रिलीज नहीं कर सकते, बस हम एक्वायर कर सकते हैं। और दूसरा होता है जिसको हम बोलते हैं श्रिंकिंग फेज। तो श्रिंकिंग फेज में क्या होगा, जितने भी मैंने लॉक लिया उसको क्या करना है, अभी मुझे रिलीज करना है, मतलब रीड करना है, राइट करना है, रीड करना है, राइट करना है। लेकिन वो केस में फिर आप नया कोई लॉक एक्वायर नहीं कर सकते, आपको बस उतना ही काम करना है, या रिलीज का ही काम करना है, रीड करना नहीं तो राइट करना। जाओ बेटा आगे। लिखो सेकेंड, अ श्रिंकिंग फेज। In this second one, shrinking phase, in this a transaction releases all locks a transaction releases all locks and cannot obtain any new lock. And cannot obtain any new lock. ठीक है, तो यहाँ पे देखना, ग्राफ पहले समझ लो उसके बाद निकालना। इधर नंबर ऑफ लॉक्स इधर है वर्सेस टाइम। तो स्टार्टिंग में यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है आपका ग्रोइंग फेज। ठीक है, यहाँ पे हमने जो सेंटर में दिया है इसको हम बोलते हैं लॉक पॉइंट। तो ग्रोइंग फेज में हम लॉक को क्या कर रहे हैं, एक्वायर कर रहे हैं। लास्ट कब होगा, तो ये वाला जो है ये रहेगा आपका लास्ट पॉइंट। यहाँ तक मैं लॉक को ले सकता हूँ, जब ये पॉइंट आ जाएगा उसके बाद मैं लॉक को नहीं ले सकता। उसके बाद फिर लॉक को जब हमको रिलीज करना है तो फेज टू, तो फेज टू आपका लॉक रिलीज कहाँ से होगा, मतलब यहाँ से लॉक रिलीज स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन हमने यहाँ पे दिया है इसको यहाँ पे लाइन। तो यहाँ पे ये वाला जो है इसको हम बोलेंगे श्रिंकिंग फेज। तो यहाँ से रिलीज होना स्टार्ट हो जाएगा, और आप यहाँ पे मैं नया लॉक एक्वायर नहीं कर सकता, बस मैं क्या करूंगा, रिलीज का काम करूंगा। मतलब जो भी रीड लॉक है, राइट लॉक है, तो मैं वहां से कलेक्ट करूंगा। कलेक्ट कहाँ तक करूंगा, तो ये वाला जो पॉइंट है यहाँ तक बस मैं कलेक्शन का काम करूंगा, और यहाँ से आगे फिर मुझे क्या करना है, अभी उसको रिलीज करना है। तो रिलीज करने का काम मैं फिर यहाँ से स्टार्ट करूंगा। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं ग्रोइंग फेज, इसको हम बोलते हैं श्रिंकिंग फेज। ठीक है, निकाल लो चलो।
ठीक है, जाओ ऑनलाइन वाले, जाओ बेटा। Yes, sir. नेक्स्ट वाला लिखो पॉइंट। इफ द कॉन्वर्सेशन इज अलाउड देन, if the conversation is allowed, then upgrading of logs from, if conversation is allowed, then upgrading of logs from SA to XA। SA का मतलब हमने देखा शेयर्ड लॉग, X का मतलब हमने देखा एक्सक्लूसिव लॉग। देन अपग्रेडिंग of logs from SA to XA happens in growing phase, and downgrading या downgrade of logs from XA to SA happens in shrinking phase। देखो ग्रोइंग और श्रिंकिंग, तो यहां से एस का मतलब क्या, सिर्फ रीड करना। हाँ, तो ग्रोइंग फेज में क्या हो रहा है, रीड से कहा जा रहा है, कौन से मोड में जा रहा है, रीड राइट मोड में जा रहा है। और श्रिंकिंग फेज में क्या हो रहा है, उल्टा, रीड राइट मोड से कहा जा रहा है, सिर्फ रीड पे जा रहा है। ठीक है, पुढचा, इट इज ट्रू दैट 2PL ऑफर्स, हाँ, इट इज ट्रू दैट 2PL ऑफर्स एस डैश डैश डैश, एंड में क्या है, वाई ना। However, it does not ensure that deadlocks not happen। डेडलॉक का मतलब बोलता हूं, हाँ सेम कंसेप्ट है जो ओएस में भी मैंने आपको बताया था डेडलॉक का, होता है क्या, मतलब सिंपल इसमें नॉर्मल अगर हम इसमें बात करेंगे तो डेडलॉक का मतलब ये वन वे है, लेकिन इधर से भी बंदा आ रहा है, इधर से भी बंदा आ रहा है। ठीक है, ये बोल रहा है कि मुझे जाना है, ये बोल रहा है मुझे जाना है। ठीक है, तो यहाँ का रास्ता पूरा क्या हो जाएगा, आपका ब्लॉक हो जाएगा। ठीक है, तो वो कंडीशन को नॉर्मल इसमें हम बोलते हैं डेडलॉक। ये वाले कंडीशन में क्या है कि यहाँ पे ये ए है और बी है। ठीक है, इसको भी इस पे ट्रांजैक्शन करना है, इसको भी इस पे ट्रांजैक्शन करना है, लेकिन सेम टाइम पे करना है, लेकिन सेम टाइम पे दो कर नहीं सकते, तो वो कंडीशन को हम बोलते हैं डेडलॉक। तो ऐसा कंडीशन आता है, ये टू फेज लॉग आपको तो ये तो प्रोवाइड करेगा, श्रीलंका, सीरिया सीरिया वो प्रोवाइड करेगा, लेकिन डेडलॉक का कंडीशन वो आपका सॉल्व करेगा नहीं। और फिर डेडलॉक का कंडीशन सॉल्व करने के लिए फिर तीसरा दिया है जिसको हम बोलते हैं टाइम स्टैम्प। ठीक है, उसको हम बोलते हैं टाइम स्टैम्प लॉग। हाँ, लेकिन वो कल के लेक्चर में हम देखेंगे। ठीक है, ठीक है बेटा, ऑनलाइन वाले Yes, sir. चलो देखो, एक 5 मिनट दे रहा हूँ, क्या क्या लिया आज उतना देखते हैं, मग पुढे जाओ।
हाँ चलो बेटा चलो, क्या क्या लिया हमने? कॉन्करेंसी प्रोटोकॉल, ठीक है। कॉन्करेंसी कंट्रोल प्रोटोकॉल क्या है? सेट ऑफ रूल्स है या टेक्निक्स है। वो क्या करेगा आपको, मतलब मल्टीपल ट्रांजैक्शन होने देगा, और मल्टीपल ट्रांजैक्शन का अगर हो रहा है तो एक का दूसरे पे कुछ इफेक्ट नहीं होने देना। उसके लिए फिर हम ये रूल्स फॉलो करते हैं जिसको हम बोलते हैं कॉन्करेंसी कंट्रोल प्रोटोकॉल। इसका 3 टाइप है। कौन सा? लॉग बेस्ड प्रोटोकॉल, टू फेज लॉग बेस्ड प्रोटोकॉल, और तीसरा है आपका टाइम स्टैम्प, ठीक है। उसमें का हमने 2 देखा। पहला क्या था? लॉग बेस्ड में 2 टाइप है। क्या है? एक शेयर्ड है और एक क्या है? एक्सक्लूसिव। शेयर्ड क्या करता है? सिर्फ रीड ऑपरेशन को अलाउ करता है। ये क्या करता है? रीड और राइट ऑपरेशन को अलाउ करता है, ठीक है। उसके बाद फिर लेकिन ये आपको क्या प्रोवाइड नहीं करता है? हाँ, वो प्रोवाइड नहीं करता है। उसका मतलब भी आपको बताया। उसका मतलब क्या? अगर टोटल आपके पास 2 ट्रांजैक्शन है T1 और T2, तो अगर A प्लस बी का टोटल अमाउंट है 250, तो यहाँ पे हम 2 ऑपरेशन करेंगे। एक रहेगा सीरियल, एक रहेगा कॉन्करेंट। तो सीरियल में भी लास्ट में टोटल आपका A प्लस बी 250 आना चाहिए, इधर भी कितना आना चाहिए? 250। मतलब वो वाला आपका अचीव होगा, ठीक है। तो ये पहले इसमें नहीं अचीव होता है तो फिर हम किसका यूज करते हैं? तो हम यूज करते हैं 2 फेज लॉकिंग प्रोटोकॉल का, ठीक है। उसमें फिर 2 फेज है। कौन सा? एक है आपका ग्रोइंग फेज और एक है आपका श्रिंकिंग फेज। हाँ, तो उसका हमने ये डायग्राम निकाला, ठीक है। ये ऐसा ऐसा ना, ये आपका ग्रोइंग फेज है, ये वाला ग्रोइंग फेज, ये क्या आपका श्रिंकिंग फेज, और ये वाला जिसको हम बोलते हैं लॉकिंग पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ तक आप ग्रोइंग कर सकते हो, और यहाँ से फिर क्या होगा? वो रिलीज स्टार्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ इसको हम बोलते हैं अपग्रेडिंग, इसको हम बोलते हैं डाउनग्रेडिंग। अपग्रेडिंग मतलब क्या? एस से है ना, एस से कहा जा रहा है एक्सक्लूसिव पे जा रहा है, और इधर एक्स से कहा जा रहा है एस से जा रहा है, ठीक है। और ये वाला प्रॉब्लम तो सॉल्व करता है, लेकिन यहाँ पे डेड लॉक का कंडीशन आता है, ठीक है। डेड लॉक का कंडीशन मतलब क्या? एक ही रिसोर्स अवेलेबल है लेकिन सब एट अ टाइम उसको लेना चाहते हैं, तो वो कंडीशन को हम बोलते हैं डेड लॉक। और ये कंडीशन को सॉल्व करने के लिए फिर तीसरा प्रोटोकॉल दिया जिसको हम बोलते हैं टाइम स्टैम्प, जो हम कल के लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। ठीक है बेटा, ऑनलाइन वाले। हाँ, आईटी Yes, ब्रांच sir. आज के लिए यहाँ पे एंड करते हैं। Recording stopped.